Hello guys, welcome to Answer Kari. In this video, we'll be continuing with the number system series, and mainly we'll be dealing with the questions which involve the formation of equations as well as solving them. So first, for the basic understanding, these are a few keywords which can help us to form equations. So is becomes represent is equal to sign. For example, अगर किसी question में लिखा हुआ है कि if there is a number which when multiplied by this या फिर which when from which when 3 subtracted या ऐसा कुछ भी करके becomes तो फिर so on जो बाकी का लिखा होएगा तो becomes या फिर is जब भी लिखा होता है उसका मतलब होता है is equal to का साइन. तो ये इन वर्ड्स का मतलब है, इन वर्ड्स का सिंबल है is equal to. फिर ये हो गया LHS, फिर हो गया RHS. तो इनकी हमको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि यहाँ पे क्या क्या आएगा. उसके बाद है लेस देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. तो ये तो ऑब्वियसली माइनस का हो गया. फॉर एग्जाम्पल इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो अ नंबर को हम x मान लेते हैं. तो ये x और y जो होता है ये बेसिकली वेरिएबल्स होता है जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती. तो फिर अगर मान लो इसे बोले कि इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट बिकम्स, या फिर द नंबर बिकम्स चेंजेस टू, अगर हम ऐसे बोले तो फिर ये सब है इसमें. नाउ मोर देन एंड एडेड टू मीन्स एडिशन के अ नंबर इज 3 मोर देन 2 या फिर अ नंबर इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर. तो अगर हम बोलें कि एक जो नंबर है वो 3 मोर है ट्वाइस द नंबर, तो फिर दो सेपरेट नंबर्स है ना बेसिकली, कि एक जो नंबर है उसमें अगर हम उसको पहले ट्वाइस करके अगर हम 3 ऐड करें तो ये बेसिकली इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए वर्ड्स दी गए होता है जो बाद में हमें सॉल्व करने होता है. तो इज इक्वल टू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इक्वेशन में. एंड आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ऑफ ट्वाइस टाइम्स, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. अगर हम बोले कि 2/3 ऑफ अ नंबर, तो यानी कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5. अगर हम ऐसे बोले फिर वो पूछेगी फाइंड द नंबर, तो उसमें बेसिकली 5 इंटू 3/2 हो जाएगा. तो ये पूरी सिचुएशन होती है. अभी पॉइंट में आंसर आएगा इसका. तो फिर ऑफ का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लाई. अब चाहे वो कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, ऑफ बी मीन्स मल्टीप्लाई. फिर वो ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम्स ऐसा भी बोल सकता है वो कि ट्वाइस अ नंबर when divided by 4 becomes 8. तो ऐसे करके फिर इनको सॉल्व करना होता है. These are all just words which help us to form equations, and उसके बाद हमें equation सॉल्व करनी होती है. Variables are just like x and y जो unknown होते हैं, जो हमें सॉल्व करना होता है. एंड एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि एक इक्वेशन में अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ वी हैव ओनली वन इक्वेशन और उसमें दो दो वेरिएबल्स हैं तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. मतलब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी हमें इंफॉर्मेशन होगी. ऐसे भी हो सकता है कि दो वेरिएबल्स और एक इक्वेशन हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हमें एक और इक्वेशन फॉर्म करने में हेल्प कर सकती है, या फिर कोई क्लू दे सकती है उन वेरिएबल्स के रिलेशन के लिए. विद whose help then we can find out. तो फिर जनरली देर इज वन वेरिएबल, तो फिर एक ही इक्वेशन बनती है. और अगर दो वेरिएबल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम दो इक्वेशन बनानी नेसेसरी हो जाती है टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ डीलिंग विद दिस क्वेश्चन, if the two digits of the age of Mr. Manoj are reversed, then the new age so obtained is the age of his wife. तो इसमें बेसिकली लाइन बाय लाइन चलना है, जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है पहले उसको पकड़ना. तो अगर वो बोल रहे हैं कि 2 डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ मिस्टर मनोज, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम ऐसे नंबर्स का सिस्टम देखते हैं तो कोई भी अगर नंबर है, सपोज आई हैव अ नंबर 23, इसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 3. इस नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, यानी कि जो ये ब्रैकेट में है ये तो है डिजिट्स, डिजिट्स जो कि मुझे पता है कि इस नंबर क्या है. और 10 आएगा यहाँ पर बिकॉज ये टेंस प्लेस पर है, तो यहाँ पे इमेजिनरी 1 भी हम कह सकते हैं कि होगा क्योंकि 1 प्लेस पे है. बट दैट डजंट मैटर बिकॉज वो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा. तो अगर सपोज जैसे कोई सामने नंबर होता 4, तो ये हो जाता 4 इंटू में 100 प्लस 10 इंटू में 2 प्लस 3. तो ऐसे करके तो किसी भी नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज द वे दैट वी रिप्रेजेंट.
तो अभी कह रहे हैं अब जो एज है वो भी ऑब्वियसली एक नंबर होएगा, तो इसमें बोला है 2 डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ मिस्टर मनोज। तो मिस्टर मनोज की अगर हम लेट कर लें कि उनकी एज है 10x प्लस में y, यानी कि एक्स वाई है मिस्टर मनोज की एज, और ये x इंटू वाई नहीं है, दिस इज जस्ट x इज द डिजिट एंड y इज द डिजिट नंबर 2। तो ये फर्स्ट डिजिट और ये सेकेंड डिजिट है, तो इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअल नंबर तो यही बनेगा, ये तो बस लिखने का एक तरीका हो गया। तो अगर जो 2 डिजिट्स हैं इनको हम रिवर्स कर दें, देन द न्यू एज सो ऑब्टेन्ड इज द एज ऑफ हिज वाइफ। तो इनको अगर हम रिवर्स कर दें तो वाइफ की जो एज है वो आ जाएगी, तो 10y प्लस एक्स, क्योंकि पहले जो मिस्टर मनोज की एज थी वो ये थी, और जो वाइफ की एज हो जाएगी वो हो जाएगी वाई एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पहला डिजिट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डिजिट वाइफ की एज की अगर हम बात करें तो जो वाइफ की एज है वही हो जाएगी, यानी कि हमने प्लेस बदल दिया, टेंस प्लेस पे पहले एक्स था अब वाई आ गया। तो ये हमारे पास 2 एज आ गई हैं, ये मिस्टर मनोज के और ये उनकी वाइफ के। तो उसके बाद 1/11, तो ये तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट है 1/11 ऑफ द सम ऑफ द एजेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एजेस। तो यानी कि 1/11 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ यानी कि हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं सिंपली, द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू, तो यानी कि पहले इनकी एजेस का सम आएगा, फिर आएगा इज इक्वल टू, फिर आएगा द डिफरेंस बिटवीन द एजेस, ये हो गया डिफरेंस उनकी एजेस का। तो यहाँ पे उनके एजेस का वो डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम इनकी एजेस का सम करेंगे तो 10x प्लस वाई होएगा, तो एजेस का सम करने पे देखो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, तो एजेस का सम अगर हम करेंगे तो x तो ऑब्वियसली 11x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 11y। तो फिर और साथ के साथ हम इनका डिफरेंस भी कर लेते हैं, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x। अब इस केस में हमने मिस्टर मनोज की एज में से क्यों माइनस करा वाइफ की एज को, बिकॉज यहाँ पे गिवन है इफ मिस्टर मनोज इज ओल्डर दैन इज वाइफ, अगर वाइफ जो है वो ओल्डर होती है मिस्टर मनोज से तो हम वाइफ की एज में से मिस्टर मनोज की एज को माइनस करते हैं, बिकॉज सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस, तो हमें एज का डिफरेंस निकालने के लिए बोला। अब डिफरेंस तभी निकलेगा जब दोनों की एज हमें पता होएगी। तो इफ मिस्टर मनोज ओल्डर दैन इज वाइफ, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस चीज़ में हेल्प करती है। फिर अगर हमें इनको माइनस करना है तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है स्पेसिफिकली, बिकॉज साइंस जो है वो चेंज हुई है। जैसे 10x प्लस वाई खोलेंगे तो माइनस 10y हो जाएगा, देन माइनस एक्स, तो जाएगा 10x माइनस एक्स विल बी 9x, देन माइनस 9y, माइनस 9y बिकॉज 10 इज न्यूमेरिकली बिगर दैन 1 वैल्यू की उसमें अगर हम देखें तो, और इस तरह से यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, और प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होएगा, इसीलिए 10 माइनस 1 9 आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये आ गया एंड जो सम है एजेस का वो ये आ गया। अगर हम यहाँ पे वापस से लिखें तो इट विल बी 11x प्लस 11y एंड हियर इट विल बी 9x माइनस 9y। अब 11 जब हम कॉमन ले लेंगे तो 11 11 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी x प्लस y which will be equal to 9x minus 9y. This implies after we take x this side और हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10y and this will be equal to 8x, यानी कि x अपॉन y हो जाएगा 10 अपॉन में 8, कैंसिल करके 5/4 आ गया, यानी कि x अगर 5 है तो y जो है वो 4 है। ये बेसिकली इनका रेशियो है बट हम इनको नंबर्स ही मान रहे हैं अभी। जैसे कि x जो है वो हमारे पास आ गया 5 और y जो है वो आ गया हमारे पास 4, यानी कि जो मिस्टर मनोज है उनकी एज कितनी है, x हमारे पास 5 है तो इट विल बी 54, और जो उनकी वाइफ है उनकी एज हमारे पास आ जाएगी 45। अब इनका हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है कि क्या है, so the difference will be equal to 9 and hence the answer for this question is equal to 9 years. तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशंस एंड उनको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes this. तो makes का मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, हमें बस मेनली साइंस में कन्वर्ट करना है इन वर्ड्स जो हमें दे रखे हैं इन सबको। जैसे अब बोला हुआ है जो 24 है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो यानी कि 24 है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x प्लस वाई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट हो गया,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे 24 आएगा, तो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सच दैट अब इन्होंने बोला है 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। तो अगर हम इमेजिन कर ले कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146। तो हमारे पास ये पूरा अभी बनकर आया है फिलहाल। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये होगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो y हमारे पास है y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ये x यहाँ चला जाएगा तो y पता लग जाएगा ना 24 माइनस एक्स है, 24 राइट, हाँ, तो 24 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 24 माइनस एक्स which will be equal to 146. Now after solving what will happen is 7x आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 120 माइनस 5x विल बी इक्वल टू 146। अब जो ये वेरिएबल्स हम इनको एक ही साइड रखेंगे तो ये 2x हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 एंड देन 2, तो x विल बी इक्वल टू 13 विच विल बी आवर आंसर। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो 13 है, तो सेकेंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा 11, तभी तो इनको ऐड करके 24 बनेगा राइट। तो अब इसमें पूछा है द फर्स्ट पार्ट इज 13, फर्स्ट पार्ट जो है वो 13 है। Now the 13th question says 1 by 4 of a number subtracted from 1 by 3 of the same number gives 12. The number is, तो इसमें बोले 1 by 4 of a number, तो यानी कि 1 by 4 of a number, तो इस नंबर को हम x मान लेते हैं, जो जो हमें अननोन होते हैं ना, जो हमें नहीं पता होता उन सबको हम वेरिएबल्स मानते हैं। तो 1 by 4 of a number subtracted from 1 by 3 of the same number, यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस पूरे में से, फ्रॉम 1 बाई 3 ऑफ द सेम नंबर, तो 1 बाई 3 ऑफ द सेम नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरी क्वेश्चन बन गई। 1 बाई 4 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 बाई 3 ऑफ द सेम नंबर गिव्स अस 12, तो दिस विल गिव अस 12। अब इसमें पूछा है द नंबर इज, तो यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इट विल बी x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 4 which will be equal to 12. Now obviously 4x minus 3x यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये जाएगा x will be equal to 144, which will be the answer to this question. Now the next question says 4 by 3 of a certain number is 64, half of that number is, यानी कि 4 by 3 of a certain number, जो नहीं पता उसको वेरिएबल मान लिया, I once again repeat, तो 4 by 3 of a certain number is 64, इसका मतलब is equal to हाफ ऑफ दैट नंबर इज, तो यानी कि इसका हमें हाफ पता लगाना है, उसके लिए पहले नंबर भी पता होना चाहिए। तो x कितना हो जाएगा 64, दिस इम्प्लाइज, ओके दिस इम्प्लाइज 64 इंटू 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 16 24 होता है ना, हाँ, तो 16 3 विल बी इक्वल टू 48। अब इसका हाफ पूछा है, तो हाफ विल बी इक्वल टू 24, 24 इज आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। Now, a fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator. Now, in these type of questions, हमें दोनों मान के चलने पड़ते हैं, numerator भी और denominator भी। तो अब देखते हैं, a fraction becomes 4 यानी कि जो fraction है, कुछ करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। When 1 is added to both the numerator and the denominator. So, 1 is added to numerator and the denominator. इनमें अगर हम separately 1 add करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। And it becomes 7 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. और अगर हम दोनों में से माइनस करेंगे तो बन जाएगा 7। पहले इसको देखते हैं हम, तो n plus 1 will be equal to 4d plus 4, कि इधर जाके पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं इसके साथ, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो n मीन्स न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो, तो n हो जाएगा हमारे पास 4d प्लस, अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो भी 4d प्लस 3। देन इन्होंने बोला है कि अगर हम इनमें से माइनस करें तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, इफ 1 is subtracted from both the numerator and denominator then the fraction becomes 7, यानी कि 7/1 लगा सकते हैं हम कि 7/1 बन जाता है फ्रैक्शन। तो फिर अगेन वी हैव n minus 1 is equal to 7d minus 7, तो इसमें जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी 4d plus 3 minus 1, यानी कि n की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है हमने वो यहाँ पुट कर दी, ताकि जो ये इक्वेशन है ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाए।
तो 4d plus 3 minus 1 will be equal to 7d minus 7. After solving इसको यहाँ पे ले जाते हैं तो हो जाएगा 3d. Then we have 2 यहाँ पर हो गया plus 7. So this will be equal to 9. तो d will be equal to 3. यानी जो डिनोमिनेटर है वो तो 3 है. अब न्यूमिनेटर की वैल्यू भी पता लगानी है. तो अगर डिनोमिनेटर 3 है तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें या फिर किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं. तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं इसमें कहूँ तो इट विल बी 12. 4 3s are 12 plus 3. So numerator will be equal to 15. And now the numerator of the given fraction is asked. तो वो जाएगा 15.